हाँ, मैथ पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2। क्वेश्चन पहला है, आकृति 1 और 2, एक और दो आकृति में DE समांतर BC है। फर्स्ट में EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति है आपके पास ABC, इसमें आपको ये भी दिया हुआ AD और D से B ये भी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और A से E ये भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको E से C ये निकालना है, EC। और हम इसको कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एक बात दी गई है कि DE समांतर BC है, कि दिया है आपको DE समांतर है BC की। जब भी DE इस BC के समांतर हो तो जो ये है AD बटे DB और AE बटे EC ये अनुपात हमेशा बराबर होता है। ये हमारी प्रमेय बताती है, प्रमेय 6.1। तो इसको लिख लेता हूं मैं कि AD बटे DB और ये बराबर होगा किसके, AE बटे EC के, AE बटे EC के। ये कहाँ से है, प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 ये कहती है कि जब भी ये दोनों रेखाएं समांतर हो तो इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ वो बराबर होता है हमेशा। तो बस इनका मान आपने लगा देना कि AD कितनी है, AD आपके पास 1.5, तो यहाँ AD की जगह पे लगा दो 1.5। DB, D से लेके B तक कितना है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ लगा देंगे 3 और बराबर है AE, AE कितनी है 1 और EC, E से C तक कितना है, कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ EC ऐसा का ऐसा लगा दिया है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं कि 1.5 को EC से गुणा करेंगे तो EC और गुणा में 1.5 बराबर है 3 एकम 3 और उसके बाद EC बराबर है ये 3 ऐसा कैसा, 1.5 इधर गुणा में इधर आएगी तो भाग में। अब क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा देते हैं। दशमलव कैसे हट जाएगा, ये गुणा लगा के 1 और ये 0 10 लगा देते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 पे कट जाएगा, 5 के पाड़े पे ये 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो EC मेरे पास कितनी आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। तो EC कितनी हमारे पास, ये है 2 सेंटीमीटर। ये इसका हल था। अब चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो दिया हुआ वही है पहले वाला कि DE समांतर BC है, लेकिन हमें सेकंड आकृति में AD ज्ञात कीजिए। ये आकृति आपके पास, इसमें आपको AD निकालना है, A से D तक। ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो AD कैसे निकाल लेंगे, वो ये DE समांतर BC के दे रखी है, तो DE समांतर BC है आपके पास। हल करते हैं इसको, लिखते हैं AD बटे DB, वही प्रमेय से AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, AE बटे EC। कहाँ से आया ये आया प्रमेय 6.1 से। 6.1 प्रमेय यही बात बोलती है। तो AD कितना है, कुछ नहीं है तो AD का AD लगा दो, बटे में DB कितना है 7.2 बराबर AE कितना है 1.8 और EC कितना है 5.4, EC कितना है 5.4। अब इसको हल करते हैं, इसको यहीं पे काट देते हैं। देखो बिंदु से तो बिंदु के नीचे एक अंक है, यहाँ भी बिंदु के नीचे एक अंक है, तो इसका मतलब बिंदु से बिंदु एक तरह से कट गया, क्योंकि इसके नाम का ऊपर 10 आएगा, 10 इसके नाम का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बिंदु से बिंदु काट दिया, 18 के पाड़े में दोनों कट जाते हैं, 18 एकम 18 और 18 तिये 54। तो आपके पास आ गया AD बटे 7.2 बराबर है 1/3। अब क्या करेंगे, AD को यहीं पे छोड़ दो, 7.2 उधर जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, बटे में ना उधर जाएगा तो गुणा में, 7.2 एकम 7.2 और बटे में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब AD बराबर है 7.2 को 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करेंगे इसको, देखो 7.2 है, 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, यहाँ बिंदु लगा लो, ये 2 उतार लो नीचे, 3 चौके 12 और ये कितना आ गया 2.4।
तो ये काट के आ गया आपके पास 2.4, मतलब 2.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इसको AD को निकाल सकते हो कि 2.4 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR, कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं एक PQ है दूसरी है PR, दो भुजाएं हैं। जैसे ये त्रिभुज है आपकी, इस त्रिभुज में देखो एक भुजा PQ और दूसरी PR, पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। इसके ऊपर PQ के ऊपर E है और PR के ऊपर F है, ये दो बिंदु हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। हमें बताना है कि जो EF है वो इस QR के समांतर है। अच्छा, अगर हम ये बात हम क्लियर कर दे कि PE बटे EQ और बराबर हो जाए PF बटे FR के, अगर ये अनुपात बराबर आ जाए तो फिर EF समांतर QR हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दिखाएंगे कि ये बटे ये और ये बटे ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो कैसे हल करते हैं इसको? PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के। बस ये हमें सिद्ध करना है कि PF बटे FR के। अगर ये बराबर आ गया ना तो इसका मतलब है EF समांतर QR के हैं। तो PE बटे EQ वैल्यू लगा दो आप। PE कितनी है? PE यहाँ से देखो 3.9, तो ये है 3.9। PE की जगह 3.9, 3.9 और EQ कितनी है? ये 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 3 है, बराबर PF कितनी है? 3.6, मतलब ये PF है 3.6, तो PF की जगह लगा दिया 3.6 और बटे में F से लेके R तक वो कितनी है आपकी? FR है 2.4, FR कितनी है? 2.4, तो यहाँ पे लगा दिया 2.4। काट के देखो इसको कि काट के ये क्या बताता है। 3 के पाड़े में इसको भाग कर दो, 3 के पाड़े से इसको भाग कर दो, 3 एकम 3, फिर बिंदु है तो बिंदु और 3 तिये 9, तो इधर आ गया आपका 1.3 और बटे में कितना? 1, बराबर है। यहाँ इसको देखो, बिंदु के नीचे एक अंक है, यहाँ भी बिंदु के नीचे एक अंक है, तो बिंदु से बिंदु को खत्म कर दो। किस पाड़े पे दोनों कट जाएंगे? 12 के पाड़े पे दोनों कट जाते हैं। आप इसको 2 पे भी काट सकते हो, 4 पे भी काट सकते हो, 6 पे भी काट सकते हो। मान लो जैसे मैं 6 पे काटता हूँ, 6 चौके 24 और 6 6 36, फिर आगे 2 पे कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। जिस पाड़े पे नीचे वाला काटते हैं उसी पाड़े पे ऊपर वाला काटते हैं। तो हमारे पास अब क्या है? ये आ गया इधर 3/2, यहाँ पे आया 1.3, 3/2, 3 को हम 2 से भाग दे देंगे कि 3 को 2 से जैसे भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 1, यहाँ बिंदु लगाया 0 और बिंदु 2 पंजे 10 और ये कितना आया? 1.5, तो इधर मेरा 1/3 है, बटे में 1, उधर आ गया 1.5/1। बटे का 1 लिखो या ना लिखो, लेकिन 1.3 और 1.5 तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको बराबर को क्या कर देता हूँ? काट देता हूँ, ठीक है ना। ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसलिए जो आपका EF है वो QR के समांतर नहीं है। अगर ये बराबर आ जाता तो इसका मतलब ये दोनों समांतर थे। अब अगर ये बराबर नहीं आया तो इसका मतलब है कि EF समांतर QR नहीं है, ये समांतर नहीं है। इसके बाद जो इसी का सेकंड पार्ट है वो क्या है कि PE आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये जो PE है ये आपका 4 सेंटीमीटर है। QE कितना है? 4.5, QE ये 4.5 और उसके बाद PF 8 सेंटीमीटर है और उसके बाद आपका RF कितना है? 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। इसको भी हमें यही चेक करना है क्या ये EF और QR समांतर है या नहीं। तो इसके लिए कैसे हल करेंगे? ये ऐसे लिखेंगे कि PE बटे EQ या QE एक ही बात है। PE बटे EQ या QE एक ही बात है। तो PE बटे EQ बराबर है किसके? PF और बटे में FR।
तो पीई ये किससे आया हमारा, परमेय 6.1 द्वारा, परमेय 6.1 से, ठीक है। तो पीई कितना है, पीई मेरे पास है 4, तो यहाँ पीई की जगह लिखते हैं 4, ई क्यू कितना है, मतलब क्यू ई 4.5, तो इसको लिख देंगे 4.5 और बराबर कितना, पी एफ कितना है, पी एफ देखो, पी एफ है 8, तो बराबर में 8, और आर एफ या एफ आर या आर एफ वो कितना है 9। तो चेक करो क्या ये बराबर है या नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 4 है पीई आपका, ये 4.5 है, यहाँ दशमलव नहीं, यहाँ दशमलव नहीं है, ये 4.5 पे दशमलव है, तो इसको काट के देखो कितने पे कटता है। इसका दशमलव हटा देते हैं, ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा 4, ये 4 और गुणा में 10, और नीचे कितना है ये फिर 45, और बराबर में कितना है 8/9, तो 5 पे कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 में 45। अब आगे तो नहीं कटेगा, नीचे 9 है ना, ऊपर 2 और 4 है, नहीं कट पाएगा, तो 2 चौके 8, 8 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया आपका 9, और बराबर कितना है 8/9, तो 8/9 बराबर 8/9, इसका मतलब दोनों बराबर आ गए। तो जो अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ई एफ क्यू आर के समांतर है, ठीक है। तो हम सीधा लिख देंगे कि ई एफ, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर है। आगे चलते हैं, इसी का अगला पार्ट है कि पार्ट 3, पी क्यू आपको 1.28 दिया हुआ है, फिर पी आर, पी क्यू, पी से लेके ये क्यू तक, यहाँ तक है पी से क्यू, और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक है पी क्यू, कितना है ये 1.28, और उसके बाद जो पी आर है वो है 2.56, पी आर मतलब पी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा कंप्लीटली, ये आपका कितना है 2.56, और उसके बाद जो P आपके पास है पी एफ 0.36, पी एफ, पी से एफ 0.36, इतना सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है सारे के सारे, और ये जो है हमारे पास है पीई, पीई कितना है 0.18, ये सब लिख लिया मैंने। अब हमारे पास देखो जैसे ये होता था कि पीई बटे हम ई क्यू करते थे परमे से, लेकिन परमे से हम एक और तरह से कर सकते हैं, जैसे कि ये आपके पास परमे है, जैसे मान लो ये कोई आकृति है आपके पास ए बी सी, और यहाँ बीच में मैंने लगा दिया डी और ई। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये ए डी और बटे में टोटल ए बी, कि ए डी वो भी सेम ही होता है, हेल्स पर में से आता है वो भी ए डी बटे ए बी, और वो बराबर है ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर ऐसा करो कि पूरे ए बी में से इसको खत्म कर दो, मतलब माइनस कर दो, तो आपके पास ये बच जाएगा, या ऐसे कर दो, दोनों एक ही बात है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, इससे और आसान हो जाएगा कि कैसे लिखेंगे इसको, ए डी, ये पी ई, पी ई और बटे में पूरा पी क्यू, ये पी ई बटे पूरा पी क्यू, बटे में पूरा पी क्यू, वो बराबर है पी एफ और बटे में पूरा पी आर, पी एफ बटे में पूरा पी आर, ये भी परमेय 6.1 से ही आता है, परमेय 6.1 से। तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 0.18, यहाँ पीई की जगह पे क्या लगा लेंगे 0.18, और बटे में पी क्यू की जगह पे 1.28 बराबर है पी एफ कितना है 0.36, और इसके बटे में पी आर कितना है 2.56, 2.5 और 6। यहाँ देखो बिंदु से जो पहले है 2 अंक है, यहाँ भी बिंदु से पहले 2 अंक है, तो बिंदु से बिंदु कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके पास 18/128
यहाँ भी देखो बिंदु से बिंदु कैंसिल कर दो, क्या बचा 36/56, 36/56। या इसको यहीं पे काट देते, अलग से काट देते हैं अभी, तो काट दो। किसके टेबल पे कटता है ये, 2 पे कट जाएगा, 2 में 18 और इसको 2 से भाग करेंगे, 2 छिके 12 और 2 चौके 8। आगे किस पे जाएगा ये 9/64, 3 पे नहीं जाएगा। आगे इधर वाले को चेक करते हैं, ये किस पे जाता है 3 पे, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। और ये 6 5 11 नहीं, 3 पे नहीं जाएगा, तो 4 में 36 और ये, हाँ 4 पे पूरा कट जाएगा। देखो 4 में 36, 4 4 के पाड़े भी भाग करते हैं, ऊपर को भी और नीचे वालों के भी। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 चौके 56। और ये यहाँ पे 2 मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये 2 रह गया था, चलो इसको दोबारा लिख देता हूँ। 2 पे 4 में 36, अब इसको भाग करेंगे 4 से, 256 को फिर 4 से भाग करेंगे तो 4 छिके 24, 5 में से 4 गया 1 और 6, 4 चौके 16 और ये कितना आ गया आपके पास 64। 9 ऊपर और 64 नीचे, इधर भी 9 64 है, तो 9 64 बटे बराबर है 9/64। तो दोनों हमारे ये बराबर आ चुके हैं यहाँ पर भी। अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब है EF समांतर किसके हैं, QR के। तो सीधा लिख देंगे कि इसलिए EF समांतर QR है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB, ये जो LM है ये इस CB के समांतर है, ये दोनों समांतर हैं, और LN समांतर CD हो, और जो LN है ये CD के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर है AN/AD। आपको बताना है AM बटे में पूरा AB और ऐसे AN बटे में पूरा AD कि ये बराबर है। तो इसको क्या दिया क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं कि जो दिया है, ये दिया हुआ LM समांतर है CB के, और क्या दिया है LN समांतर है CD के, LN समांतर CD के। हल करते हैं इसको। अच्छा, सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध, पहले सिद्ध करना लिखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AM/AB और वो बराबर है AN/AD के, AN/AD। ये AM/AB बराबर है AN/AD, ये सिद्ध करना है हमें। तो हल करते हैं इसको। हल कैसे करेंगे, LM आपको CB के समांतर दे रखा है। जो ये LM है, ये देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में LM समांतर, LM इस CB के समांतर है। इसके समांतर है CB या BC, ये और ये दोनों समांतर है। तो त्रिभुज आपकी ये बन गई, देखो ABC, ये इतनी, ये त्रिभुज आ गया आपके पास AB और C, ये और ये दोनों समांतर है। अगर दोनों समांतर है तो हमारे पास ये जो त्रिभुज बनी है आपकी, ये और ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये त्रिभुज आ गई हमारे पास पूरी तैयार होके, ये त्रिभुज है आपके पास। तो इस त्रिभुज में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते थे ना, AM/MB और AL/LC, ये बराबर लिखते थे। अभी मैंने बताया था कि अगर मान लो आपके पास AM/, आप पूरा कंप्लीट AB भी लिख सकते हो कि AM/AB पूरा, और इधर से AL/ पूरा LC भी लिख सकते हो, AL/LC। तो हम करते हैं AM/ कंप्लीट ये AB कि AM/ ये इतनी और बटे में पूरा AB, और वो बराबर है ऐसी AL/ पूरा AC कि AL/AC। और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और कहाँ से आया ये, प्रमेय 6.1 से। अब इसके बाद ये नीचे वाली त्रिभुज लेते हैं ADC, ये त्रिभुज नीचे वाली, ये त्रिभुज ADC में, इसमें देखिए कौन कौन आपकी समांतर है, ये LN है, ये LN समांतर है इस CD के, LN और CD दोनों समांतर है।
तो एल एन समांतर सी डी। इसको भी ऐसे लिखते हैं कि ए एन बटे कंप्लीट ए डी, कि ए एन बटे ये पूरी ए डी, ए एन बटे में पूरी ए डी कंप्लीट, और वो बराबर किसके है, ए एल बटे पूरी ए सी। इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि ए एल बटे पूरी ए सी, ए एल बटे ए सी, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। कहाँ से आई ये भी, परमेय 6 बिंदु 1 से। अब दोनों समीकरणों में देखिए कि जो समीकरण 1 है ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी, यहाँ पे देखो ये ए एल बटे ए सी ये, और यहाँ भी ए एल बटे ए सी दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब तो ये और ये भी फिर आपस में बराबर है। तो इसी बात को लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या लिखेंगे फिर, ए एम बटे ए बी बराबर किसके है, ए एन बटे ए डी के। जब ये दोनों बराबर है ना तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है, तो हम ए एन बटे ए डी, और हमें यही सिद्ध करना था कि ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ लिख देते हैं इति सिद्धम या हैंस प्रूव, कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है आकृति 6 बिंदु 1 9, ये आकृति हमारे पास 6 बिंदु 1 9 में डी ई समांतर ए सी है। ये जो डी ई है, डी से ई, ये डी ई, ये डी ई है जो डी से ई समांतर है इस ए सी के, ये डी ई ए सी के समांतर है, ये इसके समांतर है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई और बी ई बराबर है बी ई बटे ई सी। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, वो है कि डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई, और सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है कि बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हल करते हैं अभी, कैसे करेंगे हल इसको। तो सबसे पहले ये देखें, जो आपको समांतर दी गई ये रेखा है ना, पहले उन्हीं को देखो कि डी ई समांतर ए सी के, ये जो डी ई है ये डी ई इस ए सी के समांतर है। तो आपने त्रिभुज ले लेनी है ए बी और सी, ये पूरी बड़ी त्रिभुज लेनी है कंप्लीट, कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, और इसी बात को लिख लो कि डी ई समांतर ए सी है, डी ई समांतर ए सी है। जब ये डी ई और ए सी दोनों समांतर है तो हमें थेल्स पर में क्या कहती है, फिर तो ये जो बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए वो बराबर होगा बी ई बटे ई सी के। तो लिखेंगे क्या, बी डी, बी से डी यहां तक बटे में डी ए, और वो बराबर किसके होगा, बी डी से डी ए, तो इधर से बी ई से ई सी, बी ई बटे ई सी, कहाँ से आए ये, थेल्स पर में से, कहाँ से आया, थेल्स पर में से। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, और कहाँ से आइए, पर में 6.1 से। ऐसे दूसरी देखो जो ये है हमारे पास डी एफ समांतर ए ई, डी एफ कौन सी है, डी एफ ये रही, ये डी एफ है, डी एफ, ये डी एफ समांतर किसके है, ये ए ई के, इस ए ई के, ये जो डी एफ, ये डी एफ और ये ए ई दोनों समांतर है। इनसे देखो क्या त्रिभुज बनती है, ये बनती है, ये त्रिभुज बन जाती है देखो इनसे, ये ए बी ई में, कौन सी त्रिभुज है, ए बी ई में, तो त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में जो जो समांतर लाइन उनको लिखो कि डी एफ और ए ई दोनों समांतर है, डी एफ समांतर ए ई, डी एफ ए ई के समांतर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, और बराबर है किसके हो जाएगा वो, बी डी बटे डी ए, इधर से देखो बी एफ
बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो बी एफ बटे एफ ई, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। और कहाँ से आए ये? परमेय 6.1 से। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या दिया हुआ है हमें कि जो ये बी डी बटे डी ए है, यहाँ पे देखिए ये और ये बी डी बटे डी ए है, दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये और ये भी दोनों क्या है? फिर ये बराबर है। तो इन दोनों को बराबर लिख दो कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और इन दोनों को बराबर लिख दो कि बी ई बटे ई सी बराबर है बी एफ बटे एफ ई। और हमें यही सिद्ध करना था कि बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई बटे ई सी। ये बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई बटे ई सी। तो इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है आकृति 6.20, ये आकृति आपके पास 6.20 में डीई समांतर ओ क्यू, डीई ओ क्यू के समांतर है कि जो डीई है ये डीई, ये जो डीई है ये इस ओ क्यू के समांतर है, इस ओ क्यू के समांतर है, ये और ये दोनों समांतर है। और डी एफ समांतर है ओ आर के। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। आपको बताना है कि जो ई एफ है ये और ये क्यू आर के समांतर है। तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिखते हैं कि जो दिया है, क्या दिया है? हमें दिया है कि जो डीई समांतर है ओ क्यू की, डीई समांतर ओ क्यू, और डीएफ, और क्या दिया है? डीएफ समांतर ओ आर, ये दो दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं भुजाओं को देखते हैं कि ये समांतर जो किरणें हैं किस किस त्रिभुज में है। ये जो समांतर रेखाएं हैं, सॉरी किरणें बोल दिया है, रेखा। तो डीई सबसे पहले देखो, डीई और ओ क्यू, डीई यहाँ पे है और ओ क्यू ये यहाँ पर है। त्रिभुज क्या बनी है हमारे पास? त्रिभुज ये बन जाएगी, देखो पी ओ क्यू, पी ओ क्यू या पी क्यू ओ, कुछ भी बोल सकते हो। ये त्रिभुज बन गई आपके पास पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू। इसमें क्या दर्शाना है पहले वो भी लिख देते हैं। दर्शाना है क्या दर्शाना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ई एफ समांतर क्यू आर के। जो ई एफ है ये क्यू आर के समांतर दिखानी है। अगर हम ये दिखा दे कि पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, अगर ये अनुपात बराबर होता है तो ई एफ हमारा क्यू आर के समांतर बन जाता है परमेय से। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं कि त्रिभुज किसमें? पी ओ क्यू में, इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। पी ओ क्यू में क्या है? देखो डीई और ओ क्यू दोनों क्या है? ये समांतर है कि डीई समांतर है ओ क्यू के। और जब दोनों समांतर होती हैं तो परमेय क्या कहती है कि पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू वो बराबर होगा पी डी बटे डी ओ, पीई बटे ई क्यू बराबर है पी डी बटे डी ओ, तो पी डी बटे डी ओ। और ये बन गया समीकरण नंबर 1। कहाँ से आया? परमेय 6.1 से। आगे देखें दूसरी जो त्रिभुज है हमारे पास, दूसरी त्रिभुज क्या है? दूसरी त्रिभुज है ये देखिए हमारे पास है डी एफ समांतर ओ आर, के डी एफ और ओ आर दोनों समांतर है कि ये जो डी एफ है ये इस ओ आर के समांतर है। तो त्रिभुज कौन सी बनी? ये बनी देखो पी ओ और ये आर, ये त्रिभुज बन गई है पी ओ आर, ये वाली। इसमें ये डी एफ और ओ आर समांतर है, तो इस पे भी लगा देते हैं हम थेल्स परमेय कि त्रिभुज कौन किसमें? पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। पी ओ आर में क्या हो जाएगा कि जो समांतर है पहले उसको लिख लो कि डी एफ समांतर ओ आर है, डी एफ समांतर ओ आर, ये दिया हुआ है हमें।
तो अगर डी एफ ओ आर समांतर है तो हम क्या लिखेंगे कि पी डी बटे डी ओ और बराबर आएगा किसके, पी ई बटे पी एफ बटे एफ आर के, इस पी एफ बटे एफ आर जैसे लिख देता हूँ मैं, पी एफ बटे एफ आर वो बराबर किसके है, पी डी यहाँ से यहाँ तक बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। कहाँ से आया ये, परमेय 6.1 से, परमेय 6.1 से। अब दोनों समीकरण से देखते हैं, दोनों समीकरणों में क्या है कि जो ये आपका देखो पी डी बटे डी ओ, यहाँ पे भी है पी डी बटे डी ओ, ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में फिर बराबर होंगे, ये और ये भी। तो इन दोनों को लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर हैं। कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, पीई बटे ई क्यू वो बराबर आ गया पी एफ बटे एफ आर के। और जब पीई बटे ई क्यू वो पी एफ बटे एफ आर के बराबर है, तो इसका मतलब है जो ये बीच वाली लाइन आई ये ई एफ किसके समांतर आ गई, क्यू आर के। जब ये अनुपात बराबर होता है तो ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये हमारे पास है परमेय 6.2 से। तो जब ये अनुपात बराबर है तो हम लिख देंगे कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। ई एफ समांतर किसके है, क्यू आर के है। किसकी वजह से है ये, परमेय 6.1 का विलोम, इसका उल्टा, जो कि परमेय आपकी कितनी कौन सी है, या तो ये लिख दो या लिख दो परमेय 6.2, परमेय 6.2, या लिख दिया मैंने, ये लिख दो परमेय 6.1 का विलोम या परमेय 6.2, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी है। देखो ओपी, ओ से पी है, ये ओपी इस पे ए है, ओ क्यू बी है और ओ सी इस पे ओ आर पे सी है। ये बिंदु दिए गए हैं आपको, इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू है। जो ए बी है ना, ये ए बी ये किसके समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू के, इस पी क्यू के समांतर है। ए बी और पी क्यू दोनों समांतर है, तो कौन सी त्रिभुज बनती है ये देखो, ये बन जाएगी त्रिभुज आपकी ये वाली। और ए सी समांतर पी आर है, ए सी देखो ये ए सी है, वो इस पी आर के समांतर है, इस पी आर के समांतर है। फिर ये दूसरी त्रिभुज बन जाएगी आपकी। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। तो हमें ये दर्शाना है कि जो ये बी सी है वो इस क्यू आर के समांतर है। तो जैसे ऊपर किया ऐसे सेम करते हैं, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें कि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर। एक तो ये दिया हुआ है कि ये दोनों समांतर हैं। फिर हमें दर्शाना क्या है वो भी लिख देते हैं कि दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है, ये लिख देते हैं। दर्शाना है, क्या दर्शाना है, बी सी समांतर क्यू आर, ये दर्शाना है हमें। तो इसके लिए हल करते हैं। हल में क्या लेंगे हम कि ए बी समांतर पी क्यू है। पहले देखते हैं ए बी और पी क्यू किस त्रिभुज में, ए बी ये रही और ये पी क्यू है। तो त्रिभुज क्या बनी, पी, यहां से ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये त्रिभुज ले लिया ऐसे, या पी ओ क्यू ले लो या ओ पी क्यू ले लो, जो मर्जी ले लो। ओ पी क्यू मैं ये ले लेता हूँ कि त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या है देखो, ओ पी क्यू इस त्रिभुज में क्या है, ए बी पी क्यू के समांतर है, ए बी समांतर पी क्यू है। अगर ये इसके समांतर है दोनों, तो परमेय क्या कहती है कि फिर तो इनका अनुपात बराबर हो जाएगा कि ओ ए बटे ए पी, ऐसे लिखेंगे कि ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी
वो बराबर किसके आएगा, देखो ओ से शुरू किया मैंने, ओ ए बटे ए पी, तो इधर से शुरू करेंगे ओ बी बटे बी क्यू, और इसको क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1। कहाँ से आया ये, परमेय 6 बिंदु 1 से। तो उसके बाद चलते हैं आगे। अब दूसरा देखो क्या समांतर दिया हुआ है, ए सी समांतर पी आर है। अब इस पे काम करते हैं कि ए सी पी आर के समांतर है। तो जो ए सी है ये, और ये जो आपकी पी आर है, ये दोनों भी समांतर है। अगर ये दोनों समांतर है तो ये इस त्रिभुज में बनते हैं, देखो ये त्रिभुज बन जाएगी आपकी, क्या नाम दे दे, ओ पी आर। ये एक त्रिभुज बन गई आपकी ओ पी आर। तो इस पे काम करते हैं कि त्रिभुज ओ पी आर में क्या समांतर है, ए सी और पी आर। ए सी समांतर है पी आर के। अब ए सी और पी आर दोनों समांतर है तो परमेय लगाते हैं। फिर परमेय क्या लगाएंगे, ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, और वो बराबर किसके आएगा, देखो ओ ए बटे ए पी, इधर से करेंगे ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, और इसका दे देंगे समीकरण नंबर 2। कहाँ से आया ये, परमेय 6 बिंदु 1 से, परमेय 6 बिंदु 1 से। अब ओ ए और ए पी, ये देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये और ये भी आपस में बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर है, बस इनको बराबर लिख दो। ये ओ बी बटे, यहाँ लिख देते हैं समीकरण, किस समीकरण से आया निकल के, ये 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आया, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, और वो बराबर किसके आया, ओ सी बटे सी आर के, ओ सी बटे सी आर के। अब अगर ये ओ बी, ये ओ से बी, ओ बी बटे बी क्यू, देखो ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर। इसका मतलब क्या हुआ, फिर बी सी किसके समांतर चली गई, क्यू आर के। ये बी सी फिर तो क्यू आर के समांतर है। भैया अगर ये अनुपात बराबर है ना, ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर के, यही तो आया, ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। तो इसका मतलब है, पर मैं क्या कहते हैं कि जब ये अनुपात बराबर हो जाए तो ये बी सी इस क्यू आर के समांतर हो जाती है। तो देयरफॉर सीधा लिख देते हैं, इसलिए कि बी सी समांतर क्यू आर। कहाँ से आइए, परमेय 6 बिंदु 1 का विलोम, या इसको लिख सकते हो आप परमेय 6 बिंदु 2 द्वारा, या बस एक ही लिख दो, या तो इसको लिख दो या परमेय 6 बिंदु 2 से, परमेय 6 बिंदु 2 से, जो आपको ठीक लगे ऐसा लिख सकते हैं आप। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि परमेय 6 बिंदु 1 का प्रयोग करके, आपको परमेय 6 बिंदु 1 का प्रयोग करना है और सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। 6 बिंदु 1 का प्रयोग करना है परमेय का, और सिद्ध क्या करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक भुजा, ये भुजा हो गई, इसके मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु बोल दिया ना, इस मध्य बिंदु से, इसका मतलब है ये और ये दोनों बराबर है, कि जितना ऊपर है इतना ही नीचे है। जब इसने मध्य बिंदु का नाम लिया कि भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु का मतलब है, इस मध्य बिंदु का क्या मतलब है कि ये बिंदु बिल्कुल बीच में है, ए और बी के बिल्कुल बीच में। इसका मतलब है ए डी और डी बी ये आपको बराबर दी गई है। तो क्या दिया, क्या है यहाँ पे, पहले वही लिख देते हैं, दिया है जो कि ए डी बराबर है डी बी के, ए डी बराबर है डी बी के, एक तो ये दिया है। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखो इसके समांतर ये रेखा खींची गई है, ये डीई समांतर बीसी है, एडी और डीबी बराबर हैं। और क्या दिया हुआ है, भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करनी है, करती है। हमें ये बताना है कि जो ये तीसरी भुजा है ना,
ये DE और BC ये दोनों भी समांतर हैं, DE समांतर है BC के। एक ये दिया हुआ है कि ये बीच का बिंदु है तो AD बराबर है DB के, और ये DE समांतर BC के हैं, और हमें दिखाना क्या है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। ये जो तीसरी भुजा ना, इसको समद्विभाजित करती है, इसका मतलब हमें दिखाना है AE बराबर है EC के, कि जितना बड़ा AE है इतना ही बड़ा EC है, हमें ये दिखाना है। तो क्या सिद्ध करना है, कि सिद्ध करना है जो उसको लिख देते हैं, सिद्ध करना है AE बराबर है EC के, ये भुजा बराबर है इस भुजा के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हल करते हैं इसको। हल कैसे करेंगे, लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या चीज है कि जो ये है D और E, यहां से लेते हैं हम AD बटे DB, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। अब जब दो भुजाएं ये समांतर होती है तो ये इनका अनुपात क्या होता है, वो हमेशा बराबर होता है। थेल्स पर में कहती है ये बात कि DE समांतर है, ऐसा लिखते हैं कि DE समांतर BC है, कि त्रिभुज ABC में DE और BC, ये DE BC के समांतर है, तो हम लिखेंगे AD बटे DB, AD बटे DB, और वो बराबर है AE बटे EC के, AE बटे EC, और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। और कहाँ से आया ये, परमेय 6.1 से। अब यहाँ पे देखो कि जो AD है और DB है दोनों बराबर हैं आपस में, AD और DB दोनों बराबर है, तो AD की जगह पे मैं DB लगा सकता हूँ, AD बराबर है DB के, या तो AD की जगह DB लगा दो या DB की जगह AD लगा दो, किसी को भी लगा दो। मान लो ये ऊपर AD है, इसके बटे में DB है ना, AD की जगह DB लगा लो, ये AD ऐसा कैसा और DB की जगह पे AD, कोई से को भी लगा लो आप, बराबर है AE बटे EC, AD बटे AD, AD एकम AD, दोनों कट गई। कटने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आर पार की गुणा के, AE की गुणा 1 से, AE एकम AE और EC एकम EC, और यही हमें दिखाना था कि AE बराबर है EC के। तो इति सिद्धम, आपका ये सिद्ध हो गया कि ये बराबर है इसके। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन 8 हमारे पास, परमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, आपको 6.2 का प्रयोग करना है। 6.2 कौन सी परमेय थी, 6.1 का विलोम। तो 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आपको ये बताना है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये दो भुजा हो गई है, इनका कोई मध्य बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। ये तो मध्य बिंदु में नहीं है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ये मध्य बिंदु वाली रेखा है, इसका नाम दे देते हैं D और E, ठीक है। तो 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये दो भुजाएं, एक ये है और एक भुजा ये है, इन दोनों भुजा के ये मध्य बिंदु है, एक मध्य बिंदु ये है और एक ये है। इसका मतलब है जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर है, और जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर है। मध्य बिंदु तभी है, ठीक है, ये बीच में कुछ नहीं है, ये नहीं है कुछ। तो ये है AD बराबर किसके हैं, DB के, और AE बराबर है EC के, ये आपको दिया गया है। तो दिया क्या है, दिया है कि AD बराबर है DB के, DB, और दूसरी AE बराबर है EC के, AE बराबर है EC के। ये दिया गया है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये कहता है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये बताना है हमें कि DE इस BC के समांतर है। तो क्या सिद्ध क्या करना है, कि सिद्ध करना है जो वो हमारे पास है कि DE समांतर BC है, DE समांतर BC, ये सिद्ध करना है। तो इसको हम
हल करते हैं। AD बराबर है DB के, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि AD बटे DB, ये लिखा AD बटे DB। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि AD और बटे में DB की जगह पे देखो DB मेरा किसके बराबर है, AD के ही है। DB AD तो दोनों बराबर है, AD की जगह AD और इस DB है, DB की जगह पे भी क्या लगा दिया, AD, और दोनों काट दिए ये। तो इसका मतलब है कि AD बटे DB बराबर है 1/1। कहने का मतलब ये है कि AD बटे DB बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है, मतलब कहने का ये था कि इसको इसके नीचे ले आओ तो उधर 1 बच जाएगा, एक ही बात है। इसको ले लेता हूँ समीकरण नंबर 1। ऐसे इसको लेता हूँ AE बराबर है EC के, AE बराबर EC के है। तो ऐसे ही करता हूँ, इसको देखो EC को इधर ले आओ तो AE इधर आएगा EC, तो बटे में EC और बराबर में क्या बच जाएगा 1। तो इसको ले लेता हूँ समीकरण नंबर 2। चाहे काट के करना चाहो तो काट के कर लो कि AE बराबर है ये AE बटे EC बराबर है AE बटे EC, और काट दो और उसको सोल्व कर दो, या फिर सीधा इसको इधर ले आओ कि AE बटे EC बराबर है 1। तो सब ये देखो ये भी 1 के बराबर है, और जो ये दूसरा है देखो ये 1 और ये 1, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो हम इन दोनों को भी बराबर लिख देते हैं कि AD बटे DB वो बराबर किसके है, AE बटे EC के। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। अच्छा, अगर मान लो AD बटे DB वो बराबर हो जाए AE बटे EC, तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, फिर तो ये DE इस BC के समांतर है। अगर ये अनुपात बराबर आ जाए तो DE समांतर किसके है, BC के। तो हमें यही सिद्ध करना था कि DE समांतर है BC के, DE समांतर BC के। हम सीधा लिख देंगे कि DE समांतर है BC के, और यहाँ लिख देंगे प्रमेय 6.2 से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में ABCD एक समलंब है। आपको ये ABCD आपको क्या दिया गया है, एक समलंब दिया गया है जिसमें AB समांतर DC है। ये AB और DC दोनों समांतर हैं तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो ये विकर्ण है ये विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर काटते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO और CO बटे DO दोनों आपस में बराबर है। तो सबसे पहले क्या दिया है आपको कि AB समांतर DC है और ABCD कैसा है, एक समलंब है। तो दिया है वो लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक समलंब है, समलंब है, और क्या है, AB समांतर है DC के। ABCD समलंब है और AB समांतर है DC के। और सिद्ध क्या करना है आपको, देखो दर्शाना क्या है, AO बटे BO, जो दर्शाना है वो लिखते हैं AO बटे BO और वो बराबर है CO बटे DO के। तो इसके लिए एक रचना करते हैं। रचना क्या है कि जैसे AB और DC समांतर हैं तो इन्हीं के समांतर कोई एक रेखा खींचते हैं। मान लो ये कोई रेखा खींचता हूं मैं, नाम दे देता हूं P से O तक, कि PO रेखा समांतर है किसके, AB के और DC के, कि PO रेखा खींची, ये काम किया मैंने, PO रेखा खींची जिसमें जिसमें क्या हुआ कि जो PO है वो समांतर किसके है, AB के और DC के, AB के और DC के दोनों के समांतर है। तो हल करते हैं इसको। जो PO रेखा खींची, देखना ये PO रेखा इस AB के समांतर है, जो PO रेखा है वो इस AB के समांतर है। तो त्रिभुज ले लेता हूं मैं, देखो ADB या ABD, ये त्रिभुज लेता हूँ, A से B और B से D के त्रिभुज ABD में
जो जो समांतर है उनको लिख लो। पीओ समांतर है ए बी के, पीओ समांतर ए बी, पीओ ए बी के समांतर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं लिख देंगे कि ए पी बटे पी डी, या इधर से भी लिख सकते हो डी पी बटे पी ए, जैसा मर्जी लिखो कि ए पी बटे पी डी, ए पी बटे पी डी बराबर है, जब ए पी बटे पी डी लिखा तो उधर से लिखते हैं फिर बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी। आप इधर से भी लिख सकते हो कि डी पी बटे पी ए वो बराबर है डी ओ बटे ओ बी, जैसा मर्जी लिखो, और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। कहाँ से आया ये, परमेय 6.1 से। ठीक है, इसके बाद ये हमने इसके लिए कर लिया। अब दूसरी देखना, जो पीओ है वो ये पीओ हमने इसके भी समांतर खींची है, तो अब एक त्रिभुज और ले लो ये कि पीओ, पीओ जो है इसके भी समांतर है डीसी के भी, तो इसका मतलब है ये त्रिभुज बन जाएगी आपकी, एक और त्रिभुज है ये कि ए डी सी में, ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में अब कैसे लिखेंगे हम कि ए पी बटे पी डी और इधर से ए ओ बटे ओ सी, त्रिभुज किसमें, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या क्या समांतर है, पीओ समांतर है डीसी के, पीओ समांतर डीसी है, पीओ डीसी के समांतर है, तो हम लिखेंगे एपी, ये एपी बटे पीडी, एपी बटे पीडी और वो बराबर है एओ बटे ओसी, और इसको दे दो समीकरण नंबर 2 नाम। कहाँ से है ये भी है परमेय 6.1 से। अब यहाँ से देखना, जो ये है मेरे पास कि ए पी बटे पी डी और ये भी ए पी बटे पी डी है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है, देखो दोनों आपस में बराबर है, तो ये और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरण से हम लिख देंगे बी ओ बटे ओ डी बराबर है ए ओ बटे ओ सी, बी ओ बटे, ये लिखा बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी बराबर है ए ओ बटे ओ सी के। आप ये देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है, क्या दर्शाना है, ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ और इधर से सी ओ बटे डी ओ। अब बस इनको एडजस्ट करना है आप लोगों ने, जो ये आया आपके पास ए ऊपर है तो ए ऊपर है, यहाँ पे नीचे क्या लेके आना है इसके बी ओ, तो यहाँ से देखो बी ओ को तो इधर भेज दो, जो आपका ये बी ओ है ना बी ओ को इधर भेज दो इसके नीचे, और जो ये बी ओ यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये ओ सी है ओ सी को आप ये ऊपर की तरफ भेज दो, कि बी ओ इधर और ओ सी उधर, इंटरचेंज कर सकते हैं हम इसको, इक्वल में है तो इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओ सी यहाँ पे आ जाएगा, तो ओ सी बटे में क्या है आपका ओ डी बराबर है ए ओ, देखो यहाँ पे ओ सी आया तो ओ सी बटे में कौन है ओ डी है, बी ओ यहाँ से कहाँ गया नीचे, तो ए ऊपर और बी ओ नीचे, बी ओ नीचे, बी ओ या ओ बी कुछ भी लिख सकते हैं आप। यही आपको सिद्ध करना था कि आपके ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ, तो ये आ गया ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ या ओ सी ओ बटे डी ओ, तो इति सिद्धम लिख सकते हो, नहीं तो सीधा भी छोड़ सकते हो इसको कि दर्शा दिया हमने ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर भी आपके पास अब ये चतुर्भुज दे दिए इन्होंने कि ये विकर्ण कहाँ पे काटते हैं ओ पर, और दिया है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ, ये दिया है, ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं कि ये दिया गया है आपको, और दर्शाना कि एबीसीडी एक समलंब है, उसी सवाल का उल्टा है बस, पहले ये दिखाया था अब एबीसीडी समलंब दिखानी है, जो ये दिया है अभी, तो जो दिया है ना पहले इसको लिखते हैं, क्या दिया है, दिया है ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ, ये दिया गया है, और दर्शाना क्या है वो भी लिख लो,
दर्शाना है ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। समलंब का मतलब क्या है कि हमें ये दिखाना है बस जो AB है और ये CD के समांतर है, कि AB समांतर CD या DC, बस ये दिखाना है हमें। तो इसको हम कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, इसमें भी पहले की तरह आप एक रचना कर लो कि ये कोई एक रेखा खींचो जो समांतर किसके है, AB के और DC के। ये एक रेखा खींची है PO जो किसके समांतर है, AB और DC की। रचना क्या की, PO रेखा खींची जो कि क्या है कि जो कि है PO समांतर है किसके, AB के, किसके समांतर है, AB के, और PO समांतर आपकी AB के है, और इसके तो हमें दिखाना है बाद में कि AB और DC हम समांतर दिखाएंगे, तो हम मान के चले कि AB PO दोनों समांतर है। तो इस त्रिभुज पे काम करते हैं। त्रिभुज ये है जो आपकी DAB। तो हल में क्या करेंगे कि त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में, DAB में क्या है, OP समांतर AB, OP समांतर AB। कहाँ से आई है ये रचना से, हमने रचना की थी इसकी, ये देखिए PO रेखा खींची थी जिसमें PO समांतर है AB। तो अगर AB के समांतर है ये दोनों रेखाएं कि ये और ये समांतर है, अगर ये दोनों समांतर है तो इसका मतलब हम इस पे क्या लगा सकते हैं, आपका थेल्स पर में 6.1 कि AP बटे PD वो बराबर है BO बटे OD के। तो ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख दो DP बटे PA, जैसा मर्जी लिख दो। AP बटे PD मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि AP बटे PD और वो बराबर है BO बटे OD, BO बटे OD। और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। कहाँ से आया ये, परमेय 6.1 से। आगे देखिए आपको ये दिया गया है कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। इसी को लिख लेता हूँ मैं कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। कि AO बटे BO ये दिया हुआ है हमें कि AO बटे BO है और वो बराबर है CO बटे DO के। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इस BO को इंटरचेंज करता हूँ कि BO को इधर भेज दूँ और इस CO को इसकी जगह पे पोजीशन चेंज कर देता हूँ कि इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, तो देखना फिर क्या बनता है कि ये AO और ये CO नीचे आ गया, CO बराबर है ये BO ऊपर चला गया, BO कहाँ चला गया, ये ऊपर, ये BO यहाँ पे, BO बटे में नीचे ये DO, और इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ये हमें दिया था कि ये दिया है, हम दिया है वहां से उठाया, ये दे रखा था हमने ऊपर, ये रहा, ये दिया है। तो यहाँ से देखिए ये समीकरण 1 में और 2 में चेक करते हैं, ये BO बटे OD, ये भी आपका BO बटे OD या DO एक ही बात है, दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, आपके सेम होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा फिर कि AP बटे PD, ये जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में फिर क्या है, बराबर है। कि AP बटे PD बराबर है AO बटे CO, AP बटे PD बराबर है किसके है, ये AO बटे CO के। हमारे पास अब आ गया AP बटे PD बराबर है AO बटे CO। जब ये आ गया ना ये, तो इसका मतलब यहाँ से देखना आकृति में कि AP बटे PD बराबर है AO बटे OC। मतलब ये आ गया मेरे पास AP, ये इस त्रिभुज पे पहुंच चुके हम कि AP ये बटे PD बराबर है AO बटे OC, ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये और ये दो रेखाएं दोनों कैसी हैं, फिर ये समांतर है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि PO
ये पीओ समांतर किसके आ गई, डीसी के। तो पीओ यहाँ लिख देते हैं, पीओ समांतर डीसी किसकी वजह से है, ये प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब अगर ये, अब हमने शुरू में क्या लिया था कि जो ए बी है, हमने ओ पी को ए बी के समांतर खींचा था कि ओ पी या पीओ समांतर किसके थी, पीओ समांतर थी ए बी के। देखो पीओ समांतर ए बी के, ये पीओ डीसी के समांतर आई है, यहाँ पीओ किसके है, ए बी के समांतर है। इसका मतलब फिर ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और डीसी दोनों एक दूसरे के समांतर है। पीओ के समांतर डीसी है, पीओ के समांतर ए बी है। इसका मतलब ये दोनों फिर आपस में भी समांतर है कि जब ये इसके समांतर है और ये इसके भी समांतर है तो तीनों क्या हो गए आपस में समांतर। तो डीसी समांतर किसके आ गई, ए बी के। और हमें यही दिखाना था कि जो ए बी सी डी है एक समलंब है या फिर ए बी समांतर है डीसी या सी डी के। तो इति सिद्धम ऐसा लिख देते हैं, इति सिद्धम। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।